डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 9th क्लास की मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 5 मिसलिनियस एक्सरसाइज नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 2 से आगे सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 से 8 तक जो है उसमें लिखा हुआ है कि सॉल्व दी फॉलोइंग। इनको आपने जितने 2 से 8 तक क्वेश्चन इनको आपने सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है 2x - 11 divided by 12 is equal to 2x plus 10 divided by 12 minus within bracket 28 minus 2x divided by 4 minus 1 over 4 bracket close। तो ये बेसिकली इक्वेशन है जो फ्रैक्शनल फॉर्म है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास जो है 2x - 11 divided by 12 is equal to 2x plus 10 divided by 12 minus within bracket 28 minus 2x divided by 4 minus 1 over 4। ये बेसिकली फ्रैक्शनल फॉर्म में है। तो सबसे पहले हम ये लीनियर इक्वेशन है, देखें इसमें एक ही वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा है जिसकी एक्सपोनेंट भी 1 ही है, ठीक है। ये क्या है, फ्रैक्शनल फॉर्म में। इसको हमने सबसे पहले फ्रैक्शनल फॉर्म से दूसरी फॉर्म में नॉर्मल फॉर्म में लाना है, ठीक है। तो आपको पता है जब फ्रैक्शनल फॉर्म में होता है तो हम एलसीएम लेते हैं। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट में है जो उसको सॉल्व करेंगे। ये बाकी एज इट इज़ लिख लेते हैं 2x - 11 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल टू 2x प्लस 10 डिवाइडेड बाई 12। और जो ब्रैकेट में इसका हम एलसीएम ले लेते हैं दोनों, ये भी 4 है और ये भी 4 है। तो अंडरस्टूड है कि एलसीएम हमारे पास 4 ही आ जाएगा। तो जब डिनोमिनेटर, सब आपको पता है कि डिनोमिनेटर से हम एलसीएम को डिवाइड करते हैं और जो आंसर होता है उसको नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 को जब हम 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 4 1 इज़ 4 आएगा, 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज़ आ जाएगा 28 - 2x। इसी तरह ये माइनस का साइन आ जाएगा, यहाँ भी 4 है चूँकि, तो 4 1 इज़ 4 होगा, 1 आंसर है। 1 को हम नोमिनेटर जो है 1 इससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 1 ही आ जाएगा। अब इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। तो 2x डिवाइडेड -11 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल टू 2x प्लस 10 डिवाइडेड बाई 12। तो ब्रैकेट में हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको 28 भी नंबर है और -1 भी। तो 28 में से -1 को निकाल लेते हैं तो 27 - 2x आ जाएगा हमारे पास और डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा, ठीक है। अब हम इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। ये डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है, 12 है। तीनों में 2 में 12 है और 1 में 4 है। तो इसका एलसीएम हमारे पास देखें क्या आएगा, 12 भी आएगा, लेकिन मैं आपको एक दफ़ा थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। तो एलसीएम लेने का तरीका तो यही होता है, आपको पता है ना। तो सबसे पहले हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 6 इज़ 12, 2 6 इज़ 12, 2 2 इज़ 4, फिर 2 से हो जाएगा 2 3 इज़ 6, 2 3 इज़ 6 और 2 1 इज़, अब 3 से होगा 3 1 इज़ 3, 3 1 इज़ 3, 3 1। अब ये जितने हमारे पास फैक्टर आए प्राइम फैक्टर, इनसे हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करा लेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 2 2 इज़ 4, 4 3 इज़ 12। तो हमारे पास एलसीएम क्या आ गया, 12, ठीक है। यहाँ पे हम एक साइड पे लिख भी लेते हैं, एलसीएम हमारे पास आ गया 12। अब हम इस 12 को इन सब वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो राइट साइड पे हमारे पास क्या है, लेफ़्ट साइड पे 2x - 11 डिवाइडेड बाई 12, इसको भी हम 12 से मल्टीप्लाई करा लेते हैं। इसी तरह राइट साइड पे 2x प्लस 10 डिवाइडेड बाई 12, इसको भी 12 से करा लिया आपने। फिर इसी तरह माइनस इधर आ गया आपको 27 - 2x डिवाइडेड बाई 4, इसको भी आपने 12 से मल्टीप्लाई करा।
अब हम देखते हैं कि ये 12 और ये 12 आपस में कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह ये 12 भी आपस में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 4 1 इज़ 4, 4 3 इज़ 12। तो यहाँ पे आ जाएगा 2x माइनस 11 इक्वल टू 2x प्लस 10, और यहाँ पे आ जाएगा ब्रैकेट में 27 माइनस 2x। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2x माइनस 11 इज इक्वल टू 2x प्लस 10। इस -3 से मल्टीप्लाई करा लेंगे इसको, तो यहाँ 3 7 इज़ 21, 3 2 इज़ 6 और 2 8 81 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 2 इज़ 6x आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब हम इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास फ्रैक्शनल फॉर्म से ये नॉर्मल फॉर्म में आ गया, तो हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस 11 इज़ इक्वल टू, तो ये भी x है 2x और ये भी 6x है राइट साइड पे, दोनों अब प्लस हैं तो आपस में ऐड हो जाएंगे। 2 और 6 8x आ जाएगा। इसी तरह ये 10 प्लस का है और 81 जो है माइनस का है, तो 81 में से आप 10 निकालें तो 71 आपके पास माइनस का बच जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, ये जो कांस्टेंट है इसको राइट साइड पे शिफ्ट कर लेंगे और जो वेरिएबल है उसको लेफ़्ट साइड पे, तो हमारे पास आ जाएगा 2x, ये हमारे पास 8x आ जाएगा इक्वल टू माइनस 71, और ये 11 जो है प्लस माइनस का है, तो जब राइट साइड पे आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो हमारे पास देखें 2x प्लस का है और माइनस 8x है, तो हमारे पास रह जाएगा 8x में से 8 में से 2 निकालें तो माइनस 6x आ जाएगा इक्वल टू, अब ये 71 माइनस का है और 11 प्लस का है, तो हमारे पास जब इसमें से 11 निकालेंगे तो 60 रह जाएगा। ठीक है, माइनस का। अब दोनों तरफ माइनस है तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारे पास आपको नज़र भी नहीं आ रहा था, चलें ये देख लें। 2x माइनस 11 था पहले हमारे पास इक्वल टू 8x माइनस 71 हो गया। ठीक है, इधर हमने इन दोनों को ऐड कर लिया, ये जो वेरिएबल थे इनको भी ऐड कर लिया 2x और 6x को, तो 8x आ गया। कांस्टेंट जो थे हमारे पास -81 था और 10 प्लस का था, तो इसमें से निकाला 10 तो 71 माइनस करेंगे। अब इसी तरह फिर हमने क्या किया, जो वेरिएबल थे उनको लेफ़्ट साइड पे कर लिया और कांस्टेंट को राइट साइड पे, तो ये -11 जो था लेफ़्ट साइड पे, इसको जब राइट साइड पे लाए तो यहाँ पे हमारे पास +11 आ गया। इसी तरह 8x राइट साइड पे जो था वो प्लस का था, इधर लाया तो माइनस का हो गया, तो हमारे पास 8x में से जब हमने माइनस में 2 निकाला तो 6x माइनस का बच गया हमारे पास। इधर भी इसी तरह -71 में से जब 11 प्लस का निकाला तो 60 बचा। ये दोनों इसमें माइनस के साइन ख़त्म हो गए दोनों तरफ से, तो अब हमारे पास आ गया 6x इज इक्वल टू 60। तो हमने x की वैल्यू मालूम करनी है, तो यहाँ पे 66 को भी हम इधर शिफ्ट कर लेंगे राइट साइड, तो 6 1 इज़ 6, 6 10 इज़ 60, तो x इज़ इक्वल टू 10 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर x इज़ इक्वल टू 10 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर आगे 3 हमारे पास है, रेडिकल फॉर्म में है, √a माइनस 1/2 इज़ इक्वल टू √2a डिवाइडेड बाई 5 प्लस 2/5। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन a माइनस 1/2 ये अंडर रूट में है इक्वल टू √2a डिवाइडेड बाई 5 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये फ्रैक्शनल फॉर्म इसको नॉर्मल फॉर्म में लाएंगे, तो इसका हम एलसीएम ले लेते हैं लेफ़्ट साइड वाले का। तो यहाँ पे a है और इस -1/2 है, तो हमारे पास क्या है 2 है, तो ये इसका एलसीएम आ जाएगा 2।
तो आपको पता है जब हम यहाँ पे कुछ ना हो डिनोमिनेटर में तो 1 अपने पास से लिख सकते हैं। तो 1 से जब आप 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 ही आंसर आएगा। तो 2 जो आंसर है इसको आपने नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो 2a इज़ 2a आ जाएगा, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाई a 2a आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे 2 है तो 2 1 इज़ 2 1 आएगा, 1 1 इज़ 1 ही आ जाएगा। ये सारा अंडर रूट है, ठीक है। इसी तरह राइट साइड पे जो है 2a डिवाइडेड बाई 5 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 5, तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, 5 है, तो इसका एलसीएम भी 5 ही आ जाएगा। तो ये भी अंडर रूट में। तो यहाँ पे जब 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 1 इज़ 5 आएगा, तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करें तो 2a ही आ जाएगा। इसी तरह यहाँ भी 5 से इस एलसीएम को डिवाइड करें तो 1 ही आएगा, तो 1 2 इज़ 2 आ जाएगा। ये हमारे पास आ गई अंडर रूट में दोनों, ठीक है। अब अंडर रूट हटाने के लिए हम क्या करते होते हैं, इनका दोनों तरफ का स्केयर ले लेंगे। तो जब हम स्केयर लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा ये 2a अंडर रूट 2a माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 का स्केयर इक्वल टू अंडर रूट 2a प्लस 2 डिवाइडेड बाई 5 का स्केयर, ठीक है। अब आपको पता है कि जब स्केयर हो तो ये अंडर रूट इससे कैंसिल हो जाता है। इसी तरह ये भी स्केयर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास आ गया 2a माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 2a प्लस 2 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। ब्रैकेट भी हमने ख़त्म कर दी, तो रेडिकल साइन का हट गया, ठीक है। अब भी देखें ये दोनों फ्रैक्शनल फॉर्म में है, तो इस तरह होगा कि ये जो डिनोमिनेटर है इसको हम यहाँ पे जब शिफ्ट करेंगे लेफ़्ट साइड पे तो ये इसको मल्टीप्लाई करेगा। इसी तरह राइट साइड वाला जो 5 है डिनोमिनेटर में है, इसको भी जब इधर शिफ्ट करेंगे तो ये इसको मल्टीप्लाई करेगा। तो इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 2a माइनस 1, ये 5 से ये 5 इधर शिफ्ट हो गया, और इसी तरह 2a प्लस 2, ये वाला 2 जो था इधर शिफ्ट होगा तो मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया, ब्रैकेट हम खोल लेते हैं और इनसे मल्टीप्लाई करा लेते हैं जो बाहर वैल्यू हैं। तो 2a माइनस 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो 5 प्लस प्लस इज प्लस ही होता है, 5 2 इज़ 10 ये आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस 5 1 इज़ 5 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये भी प्लस के दोनों, तो यहाँ पे 2 2 इज़ 4 a आ जाएगा, ये भी प्लस के हैं तो साइन प्लस का ही आएगा, और 2 2 इज़ 4 आ जाएगा, ठीक है। अब जितने भी वेरिएबल हैं उनको एक साइड पे कर लेते हैं लेफ़्ट साइड पे, और कांस्टेंट को राइट साइड पे कर लेते हैं। तो 10a पहले से मौजूद है, ये 4a जो है प्लस का है राइट साइड पे, इसको भी हम लेफ़्ट साइड पे लाएंगे तो ये माइनस 4a हो जाएगा। इसी तरह ये 4 पहले से मौजूद है, इस माइनस 5 को जब लेफ़्ट साइड पे राइट साइड पे लाएंगे तो ये प्लस 5 हो जाएगा। तो 10a में से आप 4a माइनस करें तो 6a बचेगा। यहाँ पे आपको आ जाएगा 4 और 5 कितने होते हैं, 9। अब देखिए हमारे पास आ रहा है 6a इज इक्वल टू 9। 6 को भी हम शिफ्ट कर लेते हैं राइट साइड पे, तो ये डिवाइड करेगा 9 को, तो 9 ओवर 6 हो जाएगा। अब इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, 3 3 इज़ 9 और 3 2 इज़ 6, तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई, a इज इक्वल टू 3 ओवर 2। ये इसका सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 है अंडर रूट 5x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू -1, ठीक है। इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास है अंडर रूट 5x माइनस 4 और फिर -4 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये 10 जो है इसको हम शिफ्ट कर लेते हैं राइट साइड पे,
तो हमारे पास आ जाएगा 5x माइनस 4 अंडर रूट में है और 4 इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बाई 10। तो हमारे पास आ जाएगा 5x माइनस 4 अंडर रूट और -4 इज इक्वल टू -1 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो -10 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो 4 है इसको भी हम शिफ्ट कर लेते हैं -4 को राइट साइड पे। तो हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 5x माइनस 4 इज इक्वल टू -10 और ये जो -4 जब राइट साइड पे आ जाए तो +4 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अंडर रूट 5x माइनस 4 इज इक्वल टू -10 में से 4 निकालें तो -6 आपके पास बच जाएगा। अब दोनों साइडों का आप एलसीएम ले लेंगे हम, दोनों साइडों का, क्योंकि हमने अंडर रूट को ख़त्म करना है। तो 5 अंडर रूट 5x डिवाइडेड बाई -4 का भी स्केयर ले लेंगे, दोनों तरफ का हम स्केयर ले लेंगे। ठीक है, लेफ़्ट साइड का भी और राइट साइड का भी। तो अंडर रूट हटाने के लिए हमें स्केयर लेना ज़रूरी है, तो यहाँ पे भी इसका स्केयर ले लिया हमने -6 का। ये स्केयर से अंडर रूट कैंसिल हो गया आपके, यहाँ पे आपके बच गया 5x माइनस 4 इज इक्वल टू -6 को -6 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है और 6 36 प्लस का आ जाएगा। ठीक है, फिर ये जो कांस्टेंट है 4 माइनस का, इसको हम राइट साइड पे शिफ्ट कर लेंगे। तो 5x इज इक्वल टू 36, ये -4 लेफ़्ट से राइट पे आएगा तो +4 हो जाएगा। तो 36 में आप 4 को ऐड करें तो क्या हो जाता है, 40 आ जाता है। ठीक है, अब 5x हमारे पास है तो हमने x की वैल्यू मालूम करनी है, तो 5 को भी हम राइट साइड पे शिफ्ट कर लेंगे। तो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो इधर आएगा तो 40 को 5 डिवाइड करेगा, इसको आप डिवाइड करें, 5 1 इज़ 5, 5 8 इज़ 40, तो x आपके पास आ जाएगा इक्वल टू 8। ये आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। ये x हमारे पास की वैल्यू 8 आई है, लेकिन अभी हमने इसको चेक करना है कि आया ये जो आंसर है दुरुस्त है या नहीं है। तो ओरिजिनल इक्वेशन हमारे पास क्या है, 5x अंडर रूट 5x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू -1। तो अब हम इसको चेक करते हैं कि वेदर ये करेक्ट है या सही नहीं है। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास 8 आई है, ये हम इसमें पुट अप करेंगे तो 5x की जगह 8 आ जाएगा और अंडर रूट, ये अंडर रूट में आ जाएगा -4 और फिर -4 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। ठीक है, अब 5 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, 40 -4, ये अंडर रूट में है और 4 ये अलग है और नीचे डिवाइडेड बाई 10 है इक्वल टू -1 है। तो 40 में से 4 आप माइनस करें तो हमारे पास क्या बचता है, या हम इस तरह कर लेते हैं इन दोनों साइडों का। चलें पहले इसको हम 40 में से ये माइनस कर लेते हैं, 4 माइनस करें तो हमारे पास 36 बच जाएगा। ठीक है, तो 36 माइनस ये अंडर रूट में आ जाएगा 36 और -4 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू -1 आ गया। ठीक है, अब 36 के हम बना लेते हैं इसके फैक्टर, तो 6 इज़ 36 होता है, तो 6 की पावर 2 आ जाएगी, ये अंडर रूट में है, तो ये इस स्केयर से, ये जो स्केयर है इससे ये कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट हमारे पास आ जाएगा -1। अब हमारे पास क्या आ गया, 6 - 4 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू -1। 6 में से आप 2 माइनस करें, 6 में से 4 माइनस करें तो आपके पास बचेगा 2 डिवाइडेड बाई 10 आपके पास आ गई इज इक्वल टू -1। अब और भी मज़ीद अगर इसको सॉल्व करें, 2 1 इज़ 2, 2 5 इज़ 10 होता है,
तो 1/5 इज इक्वल टू -1। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो है ट्रू नहीं आ रही है, क्योंकि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वेशन में राइट हैंड साइड आपस में इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे हम कह सकेंगे कि 10 x इज इक्वल टू 8 इज एन एक्सट्रेनियस इक्वेशन, एक्सट्रेनियस रूट कहेंगे, ठीक है। 10x8 इज एन एक्सट्रेनियस रूट, देयर इज नो सोल्यूशन, ठीक है। इसका सोल्यूशन कोई नहीं है, तो जिसका सोल्यूशन नहीं होता उसको हम क्या कहते हैं, सोल्यूशन सेट उसका क्या होता है, एम्प्टी सेट कहलाता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर क्या आएगा वो एम्प्टी सेट आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि x अगर 8 के बराबर हो तो लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आती, तो ये ट्रू नहीं है, इसलिए हम इसको एन एक्सट्रेनियस रूट कहेंगे, जिसकी वजह से हमारा आंसर जो आएगा वो एम्प्टी सेट आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है 5 - 5y + 1 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5y + 1 इज इक्वल टू -9। तो ये एब्सोल्यूट इक्वेशन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है 5 - एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5y + 1 इज इक्वल टू -9, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखें एब्सोल्यूट जो वैल्यू होती है उसको आइसोलेट करना होता है, हमने बिल्कुल सेपरेट करना होता है। तो जो कांस्टेंट है उसको हम पहले शिफ्ट कर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा एब्सोल्यूट माइनस एज इट इज़ रहेगा 5y एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5y + 1 इज इक्वल टू -9। ये 5 प्लस का है तो इधर आएगा राइट साइड पे, तो -5 हो जाएगा। अब हमारे पास जो बन जाएगी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5y + 1 इज इक्वल टू, ये दोनों माइनस के आपस में ऐड हो जाएंगे, 9 और 5 कितने होते हैं 14, ठीक है। तो ये 14 हमारे पास माइनस के आ जाएंगे। अब चूँकि दोनों तरफ माइनस है तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं दोनों तरफ से, तो हमारे पास जो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5y + 1 इज इक्वल टू 14 आ जाएगी। अब हम यहाँ लिखेंगे बाय रिमूविंग एब्सोल्यूट वैल्यू बार, ये वाली बार हम अब रिमूव करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वी हैव 2 इक्वेशन आ जाएंगी, 2 इक्वेशंस। तो आपको पता है जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू उठाते हैं तो हमारे पास ये राइट साइड वाला एक दफ़ा प्लस में आ जाता है, एक दफ़ा माइनस में आ जाता है। तो हमारे पास आ जाएगा 5y + 1 इज इक्वल टू 14, और दूसरा क्या आ जाएगा और 5y + 1 इज इक्वल टू -14। अब इन दोनों को हम बारी बारी सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये राइट साइड वाली इक्वेशन जो है इसको सॉल्व करते हैं, इसमें y की वैल्यू निकालते हैं। तो 5y इधर ही रहेगा, और ये जो कांस्टेंट वैल्यू है हमारे पास लेफ़्ट साइड पे +1, इसको हम शिफ्ट कर लेंगे राइट साइड पे, तो -1 हो जाएगा। तो 5y इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 14 में से 1 को निकालें तो 13 आ जाएगी। तो y इज इक्वल टू 13, ये 5 जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं लेफ़्ट साइड पे y के साथ, तो राइट साइड पे लाएंगे तो 13 को डिवाइड करेगा, तो ये y की वैल्यू आ गई हमारे पास, एक वैल्यू तो ये आ गई। अब हम राइट साइड से इसकी भी वैल्यू निकालते हैं। यहाँ भी इसी तरह 5y को इधर रहने देंगे, और ये +1 को राइट साइड पे लाएंगे तो -1 हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 5y, दोनों माइनस के हैं तो आपस में प्लस हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो आ जाएगा हमारे पास -15। अब हमने y की वैल्यू निकालनी है, तो ये 5 जो है इसको भी शिफ्ट कर लेते हैं राइट साइड पे,
तो ये 15 को 5 डिवाइड करेगा, 5 1 इज़ 5, 5 3 इज़ 15, तो y इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा -3। तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ गया क्या, 10 द सॉल्यूशन सेट इज क्या है हमारे पास, y की दो वैल्यू आ गई, एक 13/5 और एक -3, इसको हम ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो इसका ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 है 3/4 x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू x + 1 वेयर x इज एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। तो ये इनइक्वलिटीज़ का क्वेश्चन है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है 3/4 x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू x + 1, जहाँ पे कंडीशन ये है कि x इज़ एलिमेंट ऑफ रियल नंबर है, ठीक है, ये याद रखना। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसी तरह हम करेंगे, वेरिएबल को एक साइड पे कर लेते हैं और कांस्टेंट को एक साइड पे। तो हमारे पास आ जाएगा 3/4 x, और ये जो x राइट साइड पे है, इसको जब हम इधर शिफ्ट करेंगे तो -x आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम जो कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास लेफ़्ट साइड पे है -1, इसको भी साथ ही शिफ्ट कर लेते हैं राइट साइड पे। तो हमारे पास आ जाएगा, ये प्लस का 1 है, प्लस लिखें तब भी प्लस ही है, ना लिखें तब भी प्लस है, ठीक है। ये माइनस का 1 जब इधर शिफ्ट करेंगे तो +1 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 3/4 x - x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और 1 2 हो जाएगी, ठीक है। अब ये चूँकि दोनों फ्रैक्शनल फॉर्म में, तो इसका हम क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे दोनों का। तो हमारे पास एलसीएम 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे 3x एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि जब इससे आपको डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो 4 1 इज़ 4 होता है, 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x ही आ जाएगा। यहाँ पे x है, तो इसके नीचे हम अपनी तरफ से 1 लिख सकते हैं डिनोमिनेटर। तो 1 4 इज़ 4 होता है, तो 4 को x से मल्टीप्लाई करें तो 4x आ जाएगा, ठीक है, और ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब हम 3x में से 4x, जो कि माइनस का है लेकिन बड़ा है 4x, 4 में से 3 निकालें तो हमारे पास बचता है सिर्फ x माइनस का, और डिवाइडेड बाई 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब इस 4 को हमने शिफ्ट करना है, -4 को लेफ़्ट साइड राइट साइड पे, ठीक है। तो जब हम इसको राइट साइड पे लाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे x रह जाएगा। तो यहाँ चूँकि इसको डिवाइड कर रहा था, तो इसको यहाँ पे आके ये मल्टीप्लाई करेगा 2 को -4। तो x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4 2 इज़ कितना होता है 8, तो 8 आ जाएगा हमारे पास माइनस का। तो जब भी यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखने वाली है कि यहाँ पे थोड़ी सी हमने मिस्टेक कर दी। यहाँ पे जब भी साइन राइट साइड लेफ़्ट साइड पे माइनस का होता है तो हम इसका डायरेक्शन इसकी चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे ग्रेटर देन के बजाय यहाँ पे लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका लेस देन इक्वल टू -8। तो इसको हम सेट नोटेशन फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x इज़ सच एज x इज़ एलिमेंट ऑफ रियल नंबर एंड x इज़ लेस देन इक्वल टू -8, ये ब्रैकेट में होता है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका सॉल्यूशन सेट। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास 4 विदिन ब्रैकेट 2y + 3 ब्रैकेट क्लोज माइनस विदिन ब्रैकेट 6y - 1 ब्रैकेट क्लोज इज़ ग्रेटर देन 10 वेयर y इज़ एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। इसका हम सॉल्यूशन निकालते हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 4 2y प्लस ब्रैकेट में है 3 और -6y
-1 भी ब्रैकेट में इज़ ग्रेटर देन 10। तो y जो है वो एलिमेंट ऑफ रियल नंबर है, ठीक है, ये याद है। अब सबसे पहले हम इसको ब्रैकेट के बाहर जो 4 है इससे हम मल्टीप्लाई करा लेंगे इन दोनों को। तो 4 2 इज़ 8y आ जाएगा और प्लस 4 3 इज़ 12, माइनस प्लस माइनस आ जाएगा और 6y आ जाएगा। ब्रैकेट इसको भी खोल लेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा, ग्रेटर देन 10, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल को एक साइड पे रहने देंगे लेफ़्ट साइड पे और कांस्टेंट को राइट साइड पे ले आएंगे। तो 8 प्लस का 8y और माइनस जो है 6y है, इसलिए हम 8 का बचेगा हमारे पास प्लस का, 8 में से जो 6 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा प्लस का 2y, ठीक है। इसी तरह ये जो हमारे पास है कांस्टेंट को पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसको शिफ्ट करेंगे राइट साइड। 12 और 1 कितने हो जाएंगे, 13 प्लस के ग्रेटर देन 10, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस कांस्टेंट को अब शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे, तो हमारे पास आ जाएगा 2y इज़ ग्रेटर देन 10 माइनस 13, क्योंकि प्लस का था लेफ़्ट साइड पे तो ये आएगा राइट साइड पे तो माइनस का हो जाएगा। तो हमारे पास 2y इज़ लेस ग्रेटर देन, तो 13 माइनस का ज़्यादा है 10 से, तो हमारे पास माइनस का आंसर आएगा। तो 13 में से 10 निकालें तो 3 बचता है, ठीक है। अब हमने y की वैल्यू निकालनी है तो 2 भी हम शिफ्ट कर लेंगे राइट साइड पे, तो ये 3 को डिवाइड करेगा, आंसर आ जाएगा हमारे पास y इज़ ग्रेटर देन -3/2। तो इसका सॉल्यूशन सेट हम कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू x y है बेसिकली, तो y लिखेंगे, y इज़ सच एज y इज़ एलिमेंट ऑफ रियल नंबर and y is greater than -3/2। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, 3/2x इज़ लेस देन इक्वल टू -3 और 2/3x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4 वेयर x इज़ इक्वल एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 3/2x इज़ लेस देन इक्वल टू -3 और 2/3x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो ये बेसिकली इसमें कंपाउंड रिलेशन है, दो रिलेशन इसमें आ गए। एक 3/2x इज़ लेस देन इक्वल टू -3 है, या 2/3x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, ठीक है। तो इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को लेफ़्ट साइड वाले को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 3/2x इज़ लेस देन इक्वल टू -3 है, ठीक है। तो ये 2 हम क्या करेंगे, इसको शिफ्ट कर लेंगे राइट साइड पे, तो हमारे पास रह जाएगा 3x इज़ लेस देन इक्वल टू -3। तो यहाँ पे चूँकि 2 डिवाइड कर रहा था तो इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई करेगा 3 को। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे -3 से 2 को तो -6 आ जाएगा हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इस 3 को भी शिफ्ट कर लेंगे राइट साइड पे, तो x इज़ इक्वल लेस देन इक्वल टू -6/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 को डिवाइड करेगा, 3 1 इज़ 3, 3 2 इज़ 6, तो x इज़ लेस देन इक्वल टू -2। इस साइड का हमारे पास वैल्यू आ गई x की, ठीक है, लेफ़्ट साइड की। अब राइट साइड की इसी तरह हम शुरू करते हैं। तो राइट साइड पे भी इसी तरह 3 को हम लेफ़्ट साइड पे ले राइट साइड पे ले आएंगे, तो ये यहाँ डिवाइड कर रहा था तो इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, हमारे पास यहाँ बचेगा 2x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 3। तो 2x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4 3 इज़ 12, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, ये 2 जो है जब हम यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे लाएंगे तो 12 को डिवाइड करेगा, तो 2 1 इज़ 2, 2 6 इज़ 12, तो x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो हमारे पास x की
दो वैल्यू आ गई हैं, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? x इज सच एज x इज एलिमेंट ऑफ रियल नंबर एंड x इज लेस देन इक्वल टू -2। इसका ये क्वेश्चन आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। और फिर इसका क्या आ जाएगा? x इज सच एज x इज एलिमेंट ऑफ रियल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो इसके दो आपके पास आंसर आ गए, ये एक आ गया और एक दूसरा ये आ गया। तो इसको आप इकट्ठा भी लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहें, वरना ये भी आंसर दुरुस्त है इतना भी। तो अगर इसको हम यूनियन ले लें, यूनियन ऑफ टू सॉल्यूशन सेट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? x इज सच एज x इज एलिमेंट ऑफ रियल नंबर एंड x इज लेस देन इक्वल टू -2 सॉरी, और इसमें लिख लेंगे और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो ये भी आप लिख सकते हैं, लेकिन आंसर आपका यहाँ तक काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 9 है, द डिफरेंस बिटवीन 3 टाइम अ नंबर y एंड 18 इज लेस देन 12 और ग्रेटर देन 39, व्हाट रियल नंबर डू y रिप्रेजेंट? कहता है कि एक नंबर है जो y है, 3 टाइम है, ठीक है, उसका जो 18 के साथ डिफरेंस है वो लेस देन 12 है या ग्रेटर देन 39 है। तो इसका हम लिख सकते हैं कि दी नंबर गिवन नंबर इज द गिवन नंबर इज इक्वल टू y, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन क्या है? अकॉर्डिंग टू द कंडीशन के मुताबिक क्या है कि 3 टाइम आर नंबर है, तो 3y और 18 का डिफरेंस जो है -18 इज लेस देन इस तरह लिखते हैं ना, लेस देन 12, ठीक है। और ये जो 3y -18 है ये ग्रेटर देन 39 है। तो हमारे पास ये कंपाउंड रिलेशन है इनइक्वलिटी का, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लेफ़्ट साइड को सॉल्व कर लेते हैं। तो 3y यहाँ पे सॉल्यूशन आ जाएगा, तो 3y इधर ही रहेगा। तो इसको हम, जबकि वो कहता है कि ये व्हाट रियल नंबर डू y रिप्रेजेंट, तो y इसका मतलब है कि एलिमेंट है रियल नंबर का, ठीक है। ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो इसको हम दोबारा क्वेश्चन लिख लेते हैं, 3y -18 लेस देन 12 और 3y -18 इज़ ग्रेटर देन 39। तो सबसे पहले लेफ़्ट साइड को सॉल्व करते हैं। तो 3y इधर ही रहेगा और -18 को शिफ्ट कर लेंगे हम राइट साइड पे, तो ये +18 हो जाएगा, ठीक है। 12 + 18 हो जाएगा। तो 3y इज़ इक्वल टू, दोनों इज़ लेस देन 12 और 18 को ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाता है? 30, ठीक है। यहाँ पे दोनों चौके प्लस के। अब 3 को भी हम शिफ्ट कर लेंगे राइट साइड पे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको 30 को डिवाइड करेगा 3, तो 3 10 इज़ 30 होता है। तो y इज़ लेस देन 10। ये लेफ़्ट साइड की वैल्यू आ गई। अब राइट साइड पे हम इसी तरह इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 3y इधर एज इट इज़ रहेगा, इसको हम शिफ्ट कर लेते हैं -18 को राइट साइड पे, इज़ ग्रेटर देन 39। तो -18 लेफ़्ट साइड पे है तो इधर आएगा तो +18 हो जाएगा। तो 3y इज़ ग्रेटर देन, इन दोनों को ऐड कर लेंगे 39 और 18 को, तो हमारे पास आ जाएगा 57। अब हम 3 को भी शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे,
तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आएगा तो इसको डिवाइड करेगा 57 को। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 1 इज़ 3 और 3 19 इज़ 57 होता है। तो y इज़ ग्रेटर देन 19, इसका आ जाता है हमारे पास आंसर। अब हमारे पास दो सॉल्यूशन सेट आ गए हैं। एक क्या है, y इज़ सच एज y इज़ एलिमेंट ऑफ, ये क्या था, रियल नंबर, ठीक है, एंड y इज़ ग्रेटर देन लेस देन 10, एक ही आ गया। और y इज़ सच एज y इज़ एलिमेंट ऑफ रियल नंबर एंड y इज़ ग्रेटर देन 19, ये आ जाएगा। दो सेट आ गए, इनको हम कंबाइन कर सकते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे यूनियन सेट ऑफ टू सॉल्यूशन सेट। तो हमारे पास आ जाएगा y इज़ सच एज y इज़ एलिमेंट ऑफ रियल नंबर एंड y इज़ लेस देन 10 और y इज़ ग्रेटर देन 19। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आ जाएगा, जो कि इस मिसलिनियस एक्सरसाइज नंबर 5 का आखिरी क्वेश्चन है। तो अगर आपको बच्चों ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक भी कर लें और सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस आपको शेयर होती रहें। थैंक यू।